नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बिया अरमान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। अरबपति टेक टाइकून और एक्स के मालिक एलन मस्क ने अमेरिकी राजनीति में बड़ा धमाका किया। उन्होंने अमेरिका पार्टी नाम की नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अमेरिका को रिपब्लिकन और डेमोक्रेट की भ्रष्ट राजनीति से आजादी चाहिए। यह ऐलान उन्होंने अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस यानी 4 जुलाई को किया। उन्होंने एक पोल भी कराया जिसमें 65.4% लोगों ने नए विकल्प के पक्ष में वोट दिया। मस्क का मानना है कि दोनों पार्टियों ने देश को गर्त में पहुंचाया। अब समय आ गया है कि ऐसा मंच हो जो जनता की स्वतंत्रता और विकास की बात करे। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन चले युद्ध के बाद पहली बार ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई सार्वजनिक रूप से नजर आए। वे तेहरान में आशुरा समारोह में पहुंचे जहां भारी भीड़ ने उनका स्वागत नारों और उत्साह के साथ किया। सरकारी टेलीविजन ने खामेनेई का वीडियो जारी किया जिसमें वे काले पारंपरिक वस्त्रों में दिख रहे हैं। आशुरा शिया मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक अवसर है। खामेनेई की यह उपस्थिति बताती है कि ईरान अब एकजुट होकर अपनी रणनीतिक स्थिति को फिर से मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इजराइल और यमन के बीच तनाव फिर से गहराता जा रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने शनिवार को इजराइल पर मिसाइल दागी। हालांकि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे समय रहते इंटरसेप्ट कर लिया। मिसाइल हमला होते ही इजराइल के कई हिस्सों में सायरन बजने लगे जिससे आम लोगों में दहशत फैल गई। इजरायली सेना ने बयान जारी कर कहा कि सिस्टम पूरी तरह एक्टिव है और किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार है। इजराइल ने चेतावनी दी कि अगर हूती गाजा के समर्थन में हमले जारी रखते हैं तो उन पर नौसैनिक और हवाई नाकेबंदी लगाई जाएगी। ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की गैर मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए। राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला मौका है जब उन्होंने ब्रिक्स की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिम गुट के खिलाफ चीन हमेशा ब्रिक्स को एक विकल्प के रूप में पेश करता रहा है। ऐसे में उनकी अनुपस्थिति हैरान कर रही है। जिनपिंग की अनुपस्थिति को लेकर अटकलें तेज हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि वह अब सत्ता से हटाए जाने की ओर है। 2 हफ्तों से भी सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे हैं जो और भी संदेह को पैदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। न्यू जर्सी के बेडमिस्टर स्थित उनके निजी गोल्फ कोर्स के ऊपर एक अज्ञात विमान उड़ता हुआ नजर आया जिससे पूरे सुरक्षा तंत्र में हड़कंप मच गया। तत्काल नोर्ड ने F-16 फाइटर जेट भेजकर विमान को खदेड़ा। ट्रंप और मेलानिया उसी वक्त उस गोल्फ कोर्स में मौजूद थे। नोर्ड ने जानकारी दी कि यह विमान अस्थायी उड़ान प्रतिबंध का उल्लंघन कर रहा था। यह घटना बताती है कि अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था कितनी सतर्क रहती है, लेकिन इस तरह की घटनाएं बेहद गंभीर चेतावनी है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक भावनात्मक संदेश के साथ बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि 1.4 अरब भारतीयों की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। वे प्रेम, करुणा और नैतिक अनुशासन के प्रतीक हैं। उनका संदेश सभी धर्मों के बीच सम्मान और सद्भाव का स्रोत है। पीएम मोदी का यह संदेश भले ही शुभकामनाओं से भरा हो, लेकिन इससे चीन को चिढ़ हो सकती है जो दलाई लामा को अलगाववादी मानता है। भारत चीन संबंधों के बीच यह एक सूक्ष्म लेकिन अहम कूटनीतिक संकेत भी हो सकता है। बिहार की राजधानी पटना में व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। हमलावरों ने 4 जुलाई की रात उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद राहुल गांधी ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को भारत की क्राइम कैपिटल बना दिया है। अपराध अब यहाँ नॉर्मल हो गया है। विपक्षी दल लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। बिहार में चुनावी साल है, ऐसे में इस मर्डर ने सियासत को पूरी तरह गरमा दिया है। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे खुखार सीरियल किलर को गिरफ्तार किया जो 25 सालों से फरार चल रहा था। आरोपी अजय लांबा उर्फ बंसी 1999 से 2001 के बीच दिल्ली और उत्तराखंड में टैक्सी चालकों की हत्या कर गाड़ियां लूटता था। वह ड्राइवरों को किराए पर ले जाता, सुनसान जगह ले जाकर कत्ल करता और गाड़ियां सीमा पर बेच देता था। क्राइम ब्रांच ने तकनीकी और मैनुअल निगरानी के जरिए उसे पकड़ा। 25 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा यह अपराधी अब कानून के शिकंजे में है। उसकी गिरफ्तारी ने पुराने कई अनसुलझे केसों को भी पर्दा उठा दिया है। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने रेखा गुप्ता सरकार के स्वास्थ्य कार्यों की सराहना करते हुए पिछली सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत मिशन के लिए केंद्र ने 1700 करोड़ रुपए दिए, लेकिन 2021 से 2025 तक दिल्ली सरकार ने एक भी पैसा खर्च नहीं किया। इस दौरान 1400 नर्सों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए और रजिस्ट्रेशन वैन को भी रवाना किया गया। नड्डा ने कहा कि पहले की सरकारें स्वास्थ्य को लेकर बेहद लापरवाह थी, अब नई सरकार इस क्षेत्र में सुधार ला रही है। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर बैन को लेकर भारी विवाद छिड़ गया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर इस नीति पर पुनर्विचार की अपील की है। उन्होंने सुझाव दिया कि दिल्ली सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करे। एलजी ने कहा कि केवल उम्र के आधार पर किसी वाहन को कबाड़ घोषित करना व्यावहारिक और न्याय संगत नहीं है।
गाजीपुर के सपा विधायक जय किशन साहू ने मौलाना तौकीर रजा के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने हिंदुओं को तिलक लगाने की सलाह दी थी। विधायक साहू ने कहा कि वे खुद रोज तिलक लगाते हैं और इसे सनातनी संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। उन्होंने कहा जैसे मुसलमान दाढ़ी और टोपी से अपनी पहचान जाहिर करते हैं वैसे ही हिंदू तिलक से अपनी सांस्कृतिक पहचान दर्शाते हैं। उन्होंने गाजीपुर की सांप्रदायिक एकता का उदाहरण देते हुए बताया कि यहाँ दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक ही दिन मनते हैं और सभी धर्मों के लोग साथ आते हैं। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा को देखते हुए नोएडा परिवहन विभाग ने विशेष तैयारी कर ली है। मोरना डिपो से हरिद्वार के लिए 11 जुलाई से हर आधे घंटे में 40 बसें चलाई जाएंगी और 10 अतिरिक्त बसें रिजर्व में रखी जाएंगी। महिला और बुजुर्ग यात्रियों के लिए विशेष सुविधा होगी, साथ ही हेल्थ चेकअप भी किया जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में दरार की आहट सुनाई दे रही है। लोजपा प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने छपरा में जनसभा को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि उनकी पार्टी राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग ने स्पष्ट किया कि हर सीट पर लोजपा का उम्मीदवार उनके नाम और नेतृत्व को लेकर मैदान में उतरेगा। इस बयान को बीजेपी और जेडीयू के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला माना जा रहा है। भारत में रॉयटर्स न्यूज एजेंसी का एक्स अकाउंट शनिवार रात से बंद है। यूजर्स को डिस्प्ले पर संदेश दिख रहा है कि कानूनी मांग की जवाब में यह कार्रवाई की गई है। हालांकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि उसने राइटर्स के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है और एक्स के साथ मिलकर मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। राइटर्स टेक, एशिया और पिक्चर्स जैसे अन्य अकाउंट अब भी एक्टिव हैं। यह मामला प्रेस की स्वतंत्रता, सेंसरशिप और डिजिटल अधिकारों को लेकर बेहद गंभीर बहस को जन्म दे सकता है। यह मामला प्रेस की स्वतंत्रता, सेंसरशिप और डिजिटल अधिकारों को लेकर गंभीर बहस को जन्म दे सकता है। हिमाचल प्रदेश के चंबा और मंडी जिलों में बादल फटने से भारी तबाही मची। 5 पुल बह गए और अब तक 75 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मंडी में सबसे अधिक 14 मौतें हुई और 31 लोग लापता हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के सुरगुजा में लगातार बारिश से पोस्ट कॉलोनी में पानी भर गया है। झारखंड के रामगढ़ में कोयला खदान धंसने से 4 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी उफान पर है। पुल ढहने से कई रास्ते बंद हो गए हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अमरनाथ यात्रा के तीसरे दिन पवित्र गुफा में 21,109 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अब तक कुल 47,972 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इस बीच शनिवार को रामबन के चंद्रकोट लंगर के पास यात्रियों को ले जा रही 4 बसों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें 36 यात्री घायल हो गए। हादसा एक बस के ब्रेक फेल होने के कारण हुआ। अमरनाथ यात्रा का चौथा जत्था भी गांदरबल और अनंतनाग के बेस कैंपों में पहुंच गया है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की है। हेलीकॉप्टर, जवान और मेडिकल कैंप भी सक्रिय हैं। यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह के साथ सावधानी भी है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह हरियाणा के चरखी दादरी पहुंचे, जो पहलवान विनेश फोगाट का गृह जिला है। ब्रजभूषण ने वहां अंडर 17 चैंपियन रचना परमार और पहलवान योगेश्वर दत्त को सम्मानित किया, लेकिन कार्यक्रम के खिलाफ खाप पंचायतों ने विरोध जताया। फोगाट खाप ने साफ किया कि ब्रजभूषण के आने से आपसी भाईचारा बिगड़ सकता है। राजपूत सभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधियों ने मंच साझा करने से इनकार कर दिया। ब्रजभूषण ने ओलंपिक गोल्ड की जिम्मेदारी योगेश्वर दत्त को सौंपने की बात कही, जो अब एक नया राजनीतिक संकेत बनता दिख रहा है। बर्मिंघम टेस्ट में भारत जीत से सिर्फ 7 विकेट दूर है। इंग्लैंड को 608 रनों का विशाल लक्ष्य दिया गया, लेकिन आखिरी दिन बारिश के कारण खेल शुरू होने में देरी हो रही है। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने बेहतर रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे। आकाशदीप ने जो रूट और बेन डकेट को बोल्ड किया, जबकि सिराज ने जैक कॉर्ली को आउट किया। अब भारत को जीत के लिए 7 विकेट की जरूरत है और इंग्लैंड को 536 रन बनाने हैं। मौसम ही तय करेगा मैच का अंजाम। साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस और भरतनाट्यम डांसर भावना रमन्ना जल्द ही मां बनने जा रही है, वो भी बिना शादी किए। 40 साल की उम्र में उन्होंने IVF प्रक्रिया के जरिए जुड़वा बच्चों को जन्म देने का फैसला लिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने बेबी बम की तस्वीरें साझा की, जो सादे कपड़ों में बेहद खूबसूरत दिख रही है। भावना ने कहा कि 30 की उम्र तक उन्होंने कभी मां बनने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन 40 पार करते ही ये इच्छा जागी। क्लिनिक की कई अस्वीकृतियों के बाद आखिरकार उन्हें एक जगह सफलता मिली। लोग उन्हें उनके इस साहसिक फैसले के लिए बधाइयां दे रहे हैं। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाल मान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब पर।